बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? मुझे उम्मीद है कि जो पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने मेरे सुने, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो कुछ बेहतर हुए पहले से। ये तो आप लोगों के बताने से मुझे आइडिया होगा। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है नेचर ऑफ रूट्स। हमने रूट्स तो फाइंड की ना, 2.1 में की थी। और अब हमने उन रूट्स की नेचर के बारे में पढ़ना है। अब ये नेचर क्या होती है, चलें हम ना एक एग्जांपल से शुरू करते हैं इसको, ठीक है? फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूँ, ठीक है? अब आपको पता है कि सॉल्व करने के हमने 4 मेथड्स पढ़े: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला और फिर ग्राफिक सॉल्यूशन इसका पढ़ा था। लेकिन ये आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया होगा कि हर जो इक्वेशन है या जो हर एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइजेबल नहीं होती। हम उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो आप हर इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले से सारी इक्वेशन को का जो है ना वो सोल्यूशन बताऊंगी, ठीक? अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ए इज इक्वल टू 1 है, बी माइनस 5 है और सी इज इक्वल टू माइनस 6 है। चले इस तरह से ऐसे होगा कि अभी 2.1 का भी जो क्वेश्चन है ना एक क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला, वो रिवाइज हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी और माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करती हूँ, माइनस ये और एक माइनस ये है प्लस 5। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने आपको रूट्स के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है, ठीक है? ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। माइनस 5 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। फिर ये हो गया 5 प्लस माइनस 25 प्लस 24, 2 1 जार 2। 5 प्लस माइनस 49 अंडर रूट बाय 2। तो देखें ये होगा 5 प्लस माइनस 7 बाय 2। x इज इक्वल टू, एक वैल्यू होगी 5 प्लस 7 बाई 2 और एक x की वैल्यू होगी 5 माइनस 7 बाई 2। तो 12 बाई 2 6 आ गया और यहाँ से माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 आ गया। यानी x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, दो रूट्स आई। वो कौन सी हैं? 6 एंड माइनस 1, ठीक है? अब आपने कंपेयर करना है, ठीक है? जब हमारे पास ये इक्वेशन थी, अब हम सेकंड एग्जांपल में आपको बताऊंगी सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन। वो क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको शॉर्ट करके डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, मैं ये इतनी डिटेल में फॉर्मूला नहीं लिख रही। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 4 जार 16 डिवाइडेड बाय 2। 6 प्लस माइनस अंडर रूट 20 बाय 2। 6 प्लस माइनस, आप अपने स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी अपने कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 20 लेंगे तो वो 2 अंडर रूट 5 आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो 2 कॉमन, ये 9th में आपको याद होगा हमने सर्ड्स को रैशनलाइज किया था, तो उसमें ये सारा वही प्रोसेस है। 2 कॉमन, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाई 2 कैंसिल। यानी एक x की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 5 और एक x की वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 5। ठीक हो गया? अब हम करते हैं इसकी थर्ड टाइप। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपने ये मैं इस तरह से आपको हाईलाइट कर रही हूँ इनको।
तो ये मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या हमने इसमें से चेक क्या करना है। अब तीसरी इक्वेशन मैंने लिखी, इसमें भी मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूंगी। -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 minus 4 4s are 16 and 16 2s are 32 divided by 4 -3 plus minus अंडर रूट -23 बाय 4। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, साइन है, तो ये क्या हो गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 23 आयोटा बाय 4। आप 4 को अलग करें या ना करें, तो ये हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ रूट्स हैं। देखें तीनों आंसर डिफरेंट टाइप के आए हैं। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ वन के लिए। फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास 4x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रही हूँ। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 -4 प्लस माइनस 16 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 8 -4 प्लस माइनस अंडर रूट 0 ओवर 8। और आपको पता है कि 0 का स्क्वायर रूट लेने से क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, तो ये हो गया -4 प्लस माइनस 0 ओवर 8। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 0 ओवर 8 और x इज इक्वल टू -4 माइनस 0 ओवर 8। लेकिन दोनों से आंसर सेम ही आएगा इसका, -4/8 1/2 and 1/2 -1/2 -1/2। चलें अब हम करते हैं इन, ये जो रूट्स आई है ना, ये मैंने पहले 4 डिफरेंट इक्वेशंस लिखी, उनकी रूट्स फाइंड की एक ही मेथड से। कौन सा मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब देखेंगे इसकी टाइप्स क्या आई। यहाँ पे जब ये 49 था स्क्वायर रूट के अंदर 49 यानी परफेक्ट स्क्वायर, तो हमने इसका स्क्वायर रूट 7 लिखा, जिससे ये सॉल्व होके हमारे पास दो रूट्स आ गई जो कि रियल हैं और रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। आपको पता है ना रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, एवरी इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, 6/1 -1, ये आपको डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई कि एवरी नंबर विच कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें इस वैल्यू से अगर ये 49 है तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, 6 - 1 आ गया। अब यहाँ पे था 20 अंडर रूट के अंदर, ये देखें ये नंबर्स तो कोई कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो एंड पे जाके इनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू अगर तो सिंप्लीफाई हो जाती है, होल नंबर आंसर आ जाता है, तो उसकी रूट्स भी रैशनल हो जाती हैं, यानी नंबर्स आ जाते हैं कोई रियल नंबर। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 20 है, अब 20 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं था इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट खत्म नहीं कर सके, स्क्वायर रूट जो है वो एंड तक रहेगा। तो ये कौन सी टाइप है नंबर्स की, ये इरेशनल नंबर है। बाइनोमियल सर्ड में हमने पढ़ी हुई ना ये वाली टाइप। तो जहाँ पे √5 √2 √3 आ जाते हैं वो इरेशनल नंबर हो जाते हैं। यानी ये रूट्स जो हैं ये क्या हो गई, रैशनल एंड अनइक्वल। ये रूट्स क्या हो गई, इरेशनल। ठीक है, तीसरी टाइप मैंने ऐसी सॉल्व की कि स्क्वायर रूट के अंदर ही माइनस आ गया। अब जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो ऑब्वियसली वो आयोटा होता है, और जहां आयोटा आ जाता है हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में कि वो कौन से नंबर होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ पे 16 - 16 0 हो गया तो हमने देखा कि दोनों सेम आंसर आते हैं, तो रूट्स क्या हैं इसमें, इक्वल हैं। अब ये 4 हैं टाइप्स जिनको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स।
अब ये चारों की चारों जो नेचर है या टाइप ऑफ रूट्स है, ये किस पे बेस कर रही है? इस वैल्यू पे। अंडर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल हैं। अंडर रूट के अंदर अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल है। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस का साइन आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स है। अंडर रूट के अंदर अगर जीरो आ जाता है तो रूट्स इक्वल हैं। समझ आई? अब देखेंगे अंडर रूट के अंदर है क्या। चलिए वापस आ जाएं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ। अंडर रूट के अंदर क्या था? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। समझ आ गई? तो जो नेचर ऑफ रूट्स है डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब मैं आपको आपकी बुक में से दिखाती हूँ, लिखा हुआ है उसमें ये सारे 4 पॉइंट्स है, ठीक है, जो मैंने आपको प्रूव करके यहाँ दिखाए हैं। तो वो आपने बुक में से बेशक देख लें इसको। ये जो एक्सप्रेशन है ना बी स्क्वेयर माइनस 4ac, दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बस यही एक मेन कॉन्सेप्ट था। आप पूरी एक्सरसाइज जो 2.4 है ना खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? आपने याद रखना है द एक्सप्रेशन बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। अब ये देखें, ये डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था ना, और मैंने आपको बताया था कि जहां भी ये इक्वेशन लिखी होगी उसके साथ जरूर लिखा होगा a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर हैज टू रूट्स। ये हमने फाइंड की हुई है, ये वाली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये लिखा हुआ, ये इसकी दो रूट्स हैं। ठीक है, ये आगे डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन है। द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रेडिकल साइन इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, अब मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दिया कि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट पे। और डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखें, ये मैंने अभी आपके सामने प्रूव किया है। इफ b square minus 4ac is positive and a perfect square, याद रखना है आपने। if b square minus 4ac is positive and a perfect square then the roots are rational and unequal। ठीक है, if b square minus 4ac is positive and is not a perfect square, not a perfect square, then the roots are irrational, रियल। अब आपको पता है कि रैशनल हो या इरेशनल हो वो दोनों क्या होती हैं? वो रियल होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इधर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स विल बी रियल। ठीक, उसके बाद इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स इक्वल आती हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखाया। If b square minus 4ac is negative, then the roots are imaginary or complex conjugates। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब मैंने आपको, अब आपको सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि जब हमने नेचर ऑफ रूट्स बतानी है तो हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें से a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -9 एंड c इज इक्वल टू -2। अब हम लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करें, -9 होल स्क्वेयर -4 इंटू 3 इंटू -2, 81 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। तो ये क्या आया हमारे पास? 5 एंड 105।
अब आप मुझे ये बताएं, हमने जो पढ़ा वो क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो उसकी रूट्स क्या थी, रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, then roots are irrational। ठीक है, उसके बाद नंबर फोर में क्या था, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। नंबर 4, if b square minus 4ac is negative, इधर इट इज अ, खैर नेगेटिव नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी नहीं सकता ना। सिर्फ आपने देखना है कि अगर उस नंबर के साथ, वो नंबर जिस मर्जी टाइप का है, अगर उसके साथ नेगेटिव का साइन है तो रूट्स क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स या इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं और ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जानी है। चलिए अब आप इस क्वेश्चन की तरफ आ जाए। जब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया तो वो 105 है। अब आपने देखें सबसे पहले साइन देखना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर आपने देखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो फिर हमें रूट्स लिखेंगे कि उसकी नेचर लिखेंगे कि रूट, नेचर ऑफ रूट्स क्या है। अब 105 पॉजिटिव आया, लेकिन 105 आपको चेक करना होगा ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। आप इसके कैलकुलेटर में इसका स्क्वायर रूट ले 105 का, तो ये डेसिमल में आंसर देगा। तो जिसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आ जाता है इसका मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, आपने ये लिखना है। अब देखिए अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो देयरफॉर रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। समझ आ गई, इरेशनल एंड अनइक्वल। ये जो अनइक्वल है ये लिखना इतना भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इक्वल जो रूट्स है ना सिर्फ तब होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, तब रूट्स इक्वल होती हैं। बाकी तीनों केसेस में अनइक्वल ही होती हैं वो, यानी डिफरेंट रूट्स आती हैं, लेकिन उनकी टाइप जो है वो रैशनल होती है या इरेशनल होती है या वो कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, आपने सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, जैसे मैं इसका एक और पार्ट कर देती हूँ, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं, ये तो बहुत इजी और सिंपल सा टॉपिक है। जैसे हमारे पास सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें इस इक्वेशन के भी हमने नेचर ऑफ रूट्स बतानी है। तो अब सबसे पहले आपने लिखना है a 1 है, b इसमें 6 है, c इज इक्वल टू 9। तो क्या फाइंड करते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट। वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, तो 36 माइनस 36। नहीं जी, क्या आंसर आ गया इसका, 0। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट ही 0 हो गया तो रूट्स क्या हो गई हमारी, इक्वल। ठीक है, implies that roots are real and equal। समझ आ गई, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो रूट्स की नेचर क्या हुई, रियल एंड इक्वल। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद है अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ही मैं आपको करवाती हूँ, फिफ्थ पार्ट एक करवा देती हूँ, फिर बाकी आप लोग खुद करेंगे। ठीक, फिफ्थ पार्ट है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नेचर बतानी है तो ऑब्वियसली हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा,
और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्र माइनस 4ac। तो सबसे पहले ए की वैल्यू, ए है 5, बी इज इक्वल टू -2, सी इज इक्वल टू 10। डिस्क्रिमिनेंट लिखा, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्र माइनस 4ac। वैल्यूज पुट की, -2 स्क्र -4 इंटू 5 इंटू 10, 4 माइनस, देखिए 4 5 आर 20 एंड 20 10 आर 200, तो 4 माइनस 200 आ जाएगा -196। आपको नंबर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया पहले साइन देखना होता है। अब इसमें साइन क्या है, नेगेटिव है, तो ये लेस देन 0 हो गया। अब देखें, जब लेस देन 0 होता है हमारे पास, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो रूट्स की टाइप क्या होती है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, implies that roots are कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। तो ये है हमारी नेचर ऑफ रूट्स। समझ आ गई? तो अब हम इसका जो है ना वो आप इसके जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स है ना, वो प्लीज़ आपने खुद करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, डिस्क्रिमिनेंट लिखना है, उसमें ABC की वैल्यूज पुट करनी है, और फिर वो जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन्हीं को आपने अपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ t द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। रियल, अनइक्वल तो मैंने आपको बताया कि वो तीनों केसेस में अनइक्वल ही होंगी, चाहे वो रैशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो रियल कब होंगी, अब रैशनल जो नंबर्स होते हैं वो भी रियल होते हैं, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो भी रियल होते हैं। तो रियल के लिए हमने क्या पढ़ा, हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स क्या है, ये देखें, ये मैंने आपको बताया था। अगर पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, इट मीन्स के रियल। पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो इरेशनल, और इरेशनल भी रियल होता है। यानी रूट्स कब रियल होती हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, इधर इट इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है, तो रियल के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ इस जो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, सबसे पहले तो इसमें से ए बी सी की वैल्यूज आप फाइंड आउट करें। ए इज इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 9t। अब उन्होंने हमें कहा कि रूट्स आर रियल, गिवन दैट रूट्स आर रियल। अब जब ये रियल है तो इसका मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्र माइनस 4ac वो क्या है, वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। वैल्यूज पुट करें इस पे, 1 स्क्र -4 इंटू 3 इंटू 90 ग्रेटर देन 0। बस मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी टाइप का वर्ड प्रॉब्लम हो, आपने उसमें जो कंडीशन दी हुई है ना उस पर फोकस करना है। इसमें क्या कहा हुआ है, इसमें उन्होंने कहा द रूट्स आर रियल, और रियल कब होंगी, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। आपने उसको ग्रेटर देन 0 लिखना है और फिर उसी तरह से उसमें वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व करना है। ये क्या हो गया, 1 4 3 are 12 and 12 9 are 108 t ग्रेटर देन 0। अब आपने नाइन्थ में जो चैप्टर नंबर 5 था उसमें लीनियर इनइक्वालिटीज भी सॉल्व की हुई हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से करना है। टी की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमने, तो आप -100t जो है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, 1 इज ग्रेटर देन 108t। तो t चाहिए, 108 को यहाँ ले आए, 1/108। ठीक है, और t इज लेस देन 1/108। तो हमें उन्होंने यही कहा था, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ t, यानी t की किन वैल्यूज के लिए ये जो इक्वेशन है इसकी रूट्स रियल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि t की हर वो वैल्यू जो 1/108 से लेस है उसके लिए इसकी रूट्स जो है वो रियल होंगी। समझ आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p। सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी वर्डिंग उन्होंने बस चेंज कर दी हुई है। अब इसमें क्या कंडीशन दी हुई है कि ये जो इक्वेशन है इसकी इक्वल रूट्स है।
तो इक्वल रूट्स कौन सी होती हैं? हमने अभी जो पॉइंट्स पढ़े लिखे थे उसमें क्या था? इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल। बस यही कंडीशन हमने यूज करनी है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास है 6x² प्लस 7px प्लस 49 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 7p एंड c इज इक्वल टू 49। ठीक है, अब हम डिस्क्रिमिनेंट इसका लिखते हैं। गिवन क्या है हमें? गिवन दैट, कंडीशन पहले लिखें, गिवन दैट रूट्स आर इक्वल implies that अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। वैल्यूज पुट कर दें, 7p होल स्क्वेयर 4 इंटू 16 इंटू 49 इज इक्वल टू 0। 49p स्क्वेयर माइनस, जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3136 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद 49 सॉल्व करना है। 49 पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3136, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3136 डिवाइडेड बाई, ये जो 49 यहाँ पी स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ आके क्या होगा? डिवाइड। ठीक है, तो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब आप कैलकुलेटर से ही इसको 49 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 64। ठीक है, अब क्या हो गया? हमें तो वैल्यू चाहिए p की, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? p स्क्वेयर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर जो है वो कैसे खत्म होता है? स्क्वायर रूट लेने से। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो p स्क्वेयर का भी स्क्वायर रूट ले लिया और 64 का भी स्क्वायर रूट ले लिया। और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हमेशा प्लस माइनस का साइन लिखते हैं। तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, ये हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें भी देखें, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0 हैज अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल एंड रियल रूट्स। अनइक्वल तो मैंने बताया वो होती है 3 केसेस में, और यहाँ पे जो आपका आपने फोकस करना है वो किस पे करना है? रियल पे करना है। तो रूट्स कब रियल होती हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो बस आपने फिर वही वाली कंडीशन इसमें यूज करनी है। सबसे पहले देखें, इक्वेशन हमें दी हुई है 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0। अब इसमें x की जगह u लिखा हुआ है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है, तो इसमें भी a किसके इक्वल होगा? 4 एंड b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू q। अब गिवन दैट रूट्स आर रियल, तो रियल कब होती हैं? सो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी पॉजिटिव। वैल्यू पुट करें, 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू क्यू ग्रेटर देन 0। 64 माइनस 4 फोर जार 16 क्यू ग्रेटर देन 0। ये देखिए, ये बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, टी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए वही इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। ये जो माइनस 16 क्यू है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, 64 इज ग्रेटर देन 16 क्यू आ गया, और क्यू क्या होगा? 16 को यहाँ ला के 64 को डिवाइड कर दें 16 पे। ठीक है, तो ये हो गया 16 फोर जार, यानी क्यू इज स्मॉलर देन 4। आप इसको लिखेंगे क्यू इज लेस देन 4, एक ही बात है। 4 इज ग्रेटर देन क्यू या फिर क्यू इज स्मॉलर देन 4। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, इस एक्सरसाइज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत इजी एक्सरसाइज थी ये, आपने खुद भी अंदाज़ा लगाया होगा इस चीज़ का कि सिर्फ एक ही है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसी की बेस पे हम सारे आंसर अपने जो हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या कहा? फाइंड द वैल्यू फॉर m
if the quadratic equation has real and equal roots। अब आपने फोकस किस पे करना है, इक्वल रूट्स पे। तो रूट्स कब इक्वल होती हैं, बस ये आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख रहे हैं mx² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से a की वैल्यू m है, b इज इक्वल टू -8 है और c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम, उन्होंने क्या कहा हमें कि जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, तो अगर वो इक्वल हैं तो इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। वैल्यूज पुट कर दें, -8² -4 इंटू एम इंटू 1 इज इक्वल टू 0। -8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 -4m इज इक्वल टू 0। 4m नेगेटिव है, उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, 64 इज इक्वल टू 4m। तो m इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 4। 4 16 आर 64। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16। तो यही हमने m फाइंड करना था। ठीक है, तो अब हम, आपने गौर किया होगा कि सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें हमने यूज़ किया, वो कौन सा, डिस्क्रिमिनेंट, यानी b² माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमने क्या पढ़ा कि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड करने के लिए हमें वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट चाहिए होती है। तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं, वो इरैशनल हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं या वो इक्वल हैं। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो है वो फिर में हम 2.5 स्टार्ट करेंगे उसमें, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। थैंक यू एंड टेक केयर।